Hi friends, this is Miss Medico channel and today's topic of discussion is biochemical tests. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive notifications of my coming videos. So आज हमारा टॉपिक जो है वो है बायोकेमिकल टेस्ट्स। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी स्पीशीज वैरिंग होती है, इसलिए वो डिफ़र करते हैं। उनकी कैपेसिटी वैरिइंग होती है इस वजह से कि वो डिफरेंट शुगर्स को ब्रेक डाउन करने की सलाहियत जो है वो वैरिइंग होती है, वो डिफ़र करती है। और बायोकेमिकल टेस्ट जो है इस पे भी डिपेंड करते हैं। इससे भी हम लोग बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन बैक्टीरिया किस तरह की एबिलिटी दिखाता है, किस तरह से शुगर को ब्रेक डाउन कर सकता है। और कुछ बैक्टीरिया जो है उनके पास जो एंजाइम्स होते हैं वो भी वैरिंग होते हैं। और इस तरह से उन वेरियस एंजाइम्स को, उन स्पेसिफिक एंजाइम्स को यूज़ करके हम लोग बैक्टीरिया की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए बायोकेमिकल टेस्ट को पढ़ना लाजमी है। जैसे बैक्टीरिया के पास कैटालेस होते हैं, इससे इससे हम लोग कैटालेस जो है, जिनके पास होगा बैक्टीरिया, उन लोग वो कौन कौन से टेस्ट दिखाते हैं वो स्टडी कर सकते हैं। कॉगलेस एक एंजाइम है, ऑक्सीडेस है, यूरेस है, जिलेटिनेस है। ये स्पेसिफिक एंजाइम जो है ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया के पास पाए जाते हैं और ये इस पे ही बायोकेमिकल टेस्ट्स की बेस्ड है। इसी यही हमें बायोकेमिकल टेस्ट्स को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। इस तरह से ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में हेल्पफुल है। तो सबसे पहला टेस्ट जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है शुगर फर्मेंटेशन। शुगर फर्मेंटेशन जो है, हम इसको कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। शुगर फर्मेंटेशन को हम लोग कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन होती है बैक्टीरिया द्वारा। बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करता है शुगर की, कार्बोहाइड्रेट की, इसलिए इसको शुगर फर्मेंटेशन, इस टेस्ट को, या कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन बोलते हैं। Carbohydrate fermentation test can be used to determine if the bacteria are able to ferment a certain carbohydrate or not. ये जो टेस्ट है शुगर फर्मेंटेशन, इस टेस्ट से हम लोग डिटर्मिन कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है क्या इसके पास एबिलिटी है कि ये फला शुगर को फर्मेंट कर सकता है, कि इसके पास वो एबिलिटी नहीं है। इस टेस्ट से हम लोग वो डिटर्मिन कर सकते हैं। ये वो टेस्ट है जिससे हम ये भी डिटर्मिन कर सकते हैं कि एसिड प्रोड्यूस हुआ। अगर हमने शुगर यूज़ किया तो इस शुगर की फर्मेंटेशन से क्या एसिड या गैस प्रोड्यूस हो गया कि नहीं हो गया। यही है वो टेस्ट जिसको हम लोग शुगर फर्मेंटेशन या कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन बोलते हैं। यानी ये यूज़ किया जाता है टू डिटर्मिन द कैपेबिलिटी, टू डिटर्मिन द कैपेसिटी, टू डिटर्मिन इफ बैक्टीरिया are able to prevent or able to ferment a certain carbohydrate। यही वो टेस्ट है जिसको हम लोग शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट बोलते हैं या कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये वो टेस्ट है जिससे हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो सर्टन कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट कर सकता है कि नहीं। यही वो टेस्ट है। इसका जो प्रिंसिपल है, इसका उसूल क्या है कि ये वो टेस्ट है टू डिटरमिन द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इनफैक्ट ये हमें सलाहियत दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है एक बैक्टीरिया की, कि उस बैक्टीरिया के पास क्या फर्मेंटेशन की क्वालिटी है कि वो फर्मेंट कर सकता है स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट को या नहीं। स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट आई मीन शुगर इनकॉर्पोरेटेड इन अ मीडियम, और हमने इस शुगर को इनकॉर्पोरेट किया होगा एक मीडियम में, प्रोड्यूसिंग एसिड। और वहाँ पे हमें जब फर्मेंटेशन होगी तो वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होगा, और एसिड विद गैस और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। तो शुगर फर्मेंटेशन हमें दिखाएगा कि ये बैक्टीरिया जो है, अगर हम इसका जो प्रिंसिपल है ये डिटरमिन करेगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फर्मेंट कर सकता है। अगर इसको शुगर इनकॉर्पोरेट करेंगे, एक मीडियम देंगे, क्या ये एसिड या गैस प्रोड्यूस कर सकता है
या यूँ कहे ये कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन यानी ब्रेक डाउन जो है, कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है फर्मेंटेशन, ये कर सकता है कि नहीं, यही इसका प्रिंसिपल है। किसका? शुगर फर्मेंटेशन का प्रिंसिपल यही है कि ये हमें हेल्प करता है या एक्चुअली बैक्टीरिया की एबिलिटी को डिटरमिन कर सकता है कि ये बैक्टीरिया जो है अगर इसको हम शुगर देंगे क्या ये इसको फर्मेंट कर सकता है, और अगर कर सकता है तो एसिड वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ये हम इसी टेस्ट से डिटरमिन कर सकते हैं, यानी बैक्टीरिया की एबिलिटी को हम लोग चेक कर सकते हैं। ये इसका है प्रिंसिपल। अब हम प्रोसीजर पढ़ेंगे। इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है? हमने टेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसको लेना है और एक शुगर मीडियम देना है। मतलब हमने ये शुगर मीडियम लिया, शुगर मीडियम जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शुगर मीडियम लिया है, और इसमें टेस्ट ऑर्गेनिज्म जिसको हमने देखना है कि इसमें शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट पाया, ये कर सकता है बैक्टीरिया शुगर की फर्मेंटेशन, वो टेस्ट ऑर्गेनिज्म हमें लेना है। इट इज़ इनोकुलेटेड, ये हमें डालना है इन ए शुगर मीडियम। ये हमने शुगर मीडियम लिया, इसमें हमने बैक्टीरिया डाला। ये जो बैक्टीरिया है शुगर फर्मेंटर, चाहे हम लोग जैसे एंटीरोबैक्टीरिशिया जो है, एंटीरोबैक्टीरिशिया ईबी या सैल्मोनेला, वो भी शुगर फर्मेंटर है, ये हम लोग डालेंगे। हमने इनोकुलेट करना है। इसका प्रोसीजर ये है कि हमें एक टेस्ट ऑर्गेनिज्म लेना है, चाहे हम लोग एंटीरोबैक्टीरिया कोई भी बैक्टीरिया जिसको हमने चेक करना है वेदर इट फर्मेंट्स शुगर और नॉट, उसको हमें लेना है, टेस्ट ऑर्गेनिज्म को लेना है और एक टेस्ट ट्यूब में डालना है इन ए शुगर मीडियम, जिसमें शुगर मीडियम होगा, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ भी होगा, और फिर उसको इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पे। फिर ऐसे ही छोड़ना है रूम टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेल्सियस पे। कितने घंटों तक के लिए? 18 से 24 आवर्स तक के लिए छोड़ना है। ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड मैनिटॉल और वाइडली यूज्ड शुगर। जो ये शुगर मीडियम है इसमें हम लोग मेनली यूज़ करते हैं ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज भी और मैनिटॉल भी कर सकते हैं शुगर यूज़। शुगर मीडिया कंटेन्स 1% शुगर, और शुगर लेना है हमें 1%। ठीक है, तो ये हमने एक मीडियम लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें हमने टेस्ट ऑर्गेनिज्म लेना है और ये देखना है कि ये फर्मेंट करेगा बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया जो है ये फर्मेंट करेगा ग्लूकोज को, लैक्टोज को, सुक्रोज को, जिसको भी उसको फर्मेंट करना होगा, तो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमने एक और इंडिकेटर देखना है कि इसने फर्मेंट किया, इंडिकेटर यूज़ करना है। हम लोग मेनली यूज़ करते हैं एंड्रैडस इंडिकेटर। एक इंडिकेटर है जिसको एंड्रैडस इंडिकेटर बोलते हैं। ये एक सोल्यूशन होता है एसिड फस्टन का, और जिसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। हमने लेना है शुगर 1%, हमें टेस्ट ऑर्गेनिज्म लेना है और ये लेना है हमें एंड्रैडस इंडिकेटर। तो ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। हमने लेना है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हमें शुगर मीडियम 1% लेना है। शुगर कोई सा भी शुगर ले सकते हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज और मैनिटॉल ले सकते हैं। और फिर हमें पीएच को रीड करने के लिए एंड्रैडस इंडिकेटर लेना है। मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर ऑर्गेनिज्म में प्रॉपेरिटी होगी फर्मेंटेशन की, तो ये शुगर को जो हमने डाला होगा 1%, ये इसको चेंज करेगा इनटू एसिड और गैस। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो शुगर है, दे आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दे कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन अ प्रपोर्शन ऑफ CH2O होल एन। ये हमारे पास 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स है। हमारे पास मोनोसेकेराइड्स है, डाइसेकेराइड्स है, पॉलीसेकेराइड्स है। और यही जो शुगर्स है, यही बैक्टीरिया की सेल्स जो है, बैक्टीरिया एक सेल ही होती है, यही यूज़ करती है फॉर देयर एनर्जी। तो इनकी ब्रेक डाउन वो करता है। जब ये ब्रेक डाउन करता है तो वहाँ पे एक एसिड प्रोड्यूस होगा। तो एसिड कोई भी हो सकता है। इट कैन बी लैक्टिक एसिड, इट कैन बी फॉर्मिक एसिड, इट कैन बी एसिटिक एसिड। ठीक है, कोई भी एसिड प्रोड्यूस कर सकता है बैक्टीरिया। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो भी निकलता है इस फर्मेंटेशन के दौरान। तो उससे क्या होगा, जब वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होगा तो जो हमने शुगर ब्रॉथ लिया था, जो हमने एंड्रैडस इंडिकेटर लिया था, वो बेसिकली रेड कलर का होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, कलर चेंज होना स्टार्ट होएगा और थोड़ा थोड़ा जब वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होगा थोड़ा थोड़ा पिंकिश रेड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गैस प्रोड्यूस होगा, एसिड प्रोड्यूस होगा। तो वहाँ पे अगर वहाँ पे ऐसा हुआ कि पिंकिश रेड कलर का वहाँ पे
कलर चेंज हुआ और हमने इंडिकेटर से देखा, जो कि पीएच रीड करता है इंडिकेटर, जिसको एंड्रैट्स इंडिकेटर बोलते हैं, अगर वहाँ पे पिंकिश रेड कलर का आएगा उसका मतलब कि एसिड वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। एसिड लैक्टिक एसिड हो सकता है, जो भी शुगर हमने लिया होगा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसका मतलब कि इस बैक्टीरिया ने ये टेस्ट पॉजिटिव दिखाया। और कभी कभार कोई गैस ही प्रोड्यूस नहीं होता है, कोई शुगर फर्मेंटेशन ही नहीं होती, तो तब जाके पहले एल्कलाइन होगा, येलो कलर का होगा, और फिर धीरे धीरे कलरलेस होगा। दैट मीन्स वहाँ पे कोई एसिड प्रोड्यूस नहीं हुआ है उस मीडियम में जो हमने लिया है। और गैस प्रोडक्शन जो है वो हम देख सकते हैं दुरहम्स ट्यूब से। एक ट्यूब होता है जो कि गैस जो है उसको डिटरमिन कर सकता है, वो इस टेस्ट ट्यूब में डालना है, और वहाँ पे अगर बबल हमें दिखाए वो हमें डालना है इन्वर्टेड दुरहम ट्यूब डालना है इस टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि वेदर ये ऑर्गेनिज्म जो है ये फर्मेंट कर रहा है शुगर को कि नहीं। तो वहाँ पे गैस जो प्रोड्यूस होगा वो हम डिटरमिन कर सकते हैं बबल फॉर्म की सूरत में बाय अ दुरहमस ट्यूब, और वो हमें इन्वर्टेड रखना है। ठीक है, अगर हम इसमें ऑलरेडी बबल होगा तो तब ये नहीं, ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाएगा। इसलिए हमें अगर पिंकिश रेड वहाँ पे कलर हुआ तो दैट मीन्स वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस हुआ है और इस बैक्टीरिया ने शुगर को फर्मेंट किया है एसिड में और गैस में। तो दुरहम ट्यूब जो है उससे हम लोग गैस डिटरमिन, बबल डिटरमिन कर सकते हैं। और हमारा जो इंडिकेटर है एंड्रैड्स इंडिकेटर, यह एक्चुअली रेडिश होता है, फिर वो पिंकिश रेड चेंज होगा बिकॉज इसमें जो एसिड की वजह से इसका कलर चेंज होगा। तो हमें समझना चाहिए कि ये पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इसने फर्मेंट किया है। अगर वहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट यानी कि येलो ही रहा, वहाँ कोई एसिड प्रोडक्शन नहीं हुई, जो हमने शुगर और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ डाला उसको बैक्टीरिया ने यूज़ नहीं किया, दैट मीन्स वो बैक्टीरिया शुगर को फॉर्मेट नहीं कर सकते, इसलिए वो येलो ही रहेगा। वो ब्राथ इस तरह से यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब में येलो दिखाया गया है, दैट मीन्स कि ये नेगेटिव है, ये बैक्टीरिया जो है नहीं कर सकता है फर्मेंट शुगर को। ठीक है, अब हमें शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये पहले जो है हम लोग इंक्यूबेशन टाइम पे ये रख रहे हैं जो कि रेड है, और फिर धीरे धीरे ये पिंकिश रेड चेंज हो गया है कलर, दैट मीन्स एसिड प्रोडक्शन हो गई है। फिर अल्टीमेटली जो है यहाँ पे येलो दिखाया गया है, दैट मीन्स नेगेटिव है, यहाँ पे कोई भी फर्मेंटेशन नहीं हुई है, शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट नेगेटिव है, यानी कि जो बैक्टीरिया डाले हैं उन्होंने शुगर को फर्मेंट नहीं किया है। और लास्ट में कलरलेस भी हो सकता है कि दैट मीन्स शुगर फर्मेंट ही नहीं हुआ है। अब एग्जाम्पल्स है हमारी जो है शुगर फर्मेंटेशन के एग्जाम्पल्स जो है, हमारे बैक्टीरिया कभी कभार ग्लूकोज को फर्मेंट कर सकते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल जो है एंटीरोबैक्टीरियाशियाई, एंटीरोबैक्टीरियाशियाई की फैमिली जो है वो शुगर फर्मेंटर्स है, वो ग्लूकोज फर्मेंटर्स है। और हमारे क्लैप्सेला इकोलाई, जो हमारे गट में इकोलाई है, क्लैप्सेला जो क्लैप्सेला नमूनी करता है, वो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज के फर्मेंटर्स है, उनको फर्मेंटेशन कर सकते हैं। ग्लूकोज प्लस मैनिटॉल फर्मेंटर्स हमारे सैल्मोनेला है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। ग्लूकोज फर्मेंटर एंटीरोबैक्टीरियाशियाई, G+L मीन्स ग्लूकोज प्लस लैक्टोज फर्मेंटर इकोलाई क्लैप्सेला, ग्लूकोज प्लस मैनिटॉल फर्मेंटर सैल्मोनेला। ये था हमारा फर्मेंटेशन यानी ग्लूकोज फर्मेंटेशन, जो कि पहला टेस्ट हमने पढ़ा, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी टेस्ट्स पढ़ेंगे। अगर आपको कोई क्वायरी हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।